4 सालों से ये युद्ध हो रहा है, पर कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? सम्राट अशोक की जय हो। राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। आने दो। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है महाराज। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? अब बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? कलिंग के फाटक आज भी बंद है? हाँ महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस लौट आएगी। जाओ। सेनापति का आह्वान हुआ है, वेदी का यज्ञ विधान हुआ है, वेदी का यज्ञ विधान हुआ है, आजादी का सम्मान हुआ है, रणभेरी जोश जवान हुआ है, खून उबलता मिट जाएंगे, कलिंग अपना स्वाधीन बनाएंगे। सेनापति का आह्वान हुआ है, सेनापति का आह्वान हुआ है। समय नहीं डर जाने का, अवसर है कुछ कर जाने का, जनता के दुख हर जाने का, हंसते हंसते मर जाने का। कायर को मार भगाएंगे, कलिंग अपना स्वाधीन बनाएंगे। सेनापति का आह्वान हुआ है, सेनापति का आह्वान हुआ है, सेनापति का आह्वान हुआ है, सेनापति का आह्वान हुआ है। बहनों, इन 4 सालों में हमारे सभी शूरवीर एक एक कर मारे गए। हमारे सम्राट, सेनापति व शूरवीरों ने हमारी आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम सब ने अपने पिता, पति, भाई, पुत्र को एक एक कर इस युद्ध में अपनी जान गंवाते देखा है। फिर भी मगध की राज्य विस्तार के लिए
चिकित्सा अभी तक शांत नहीं हुई है। अब हमें अपनी कलिंग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। आहुति देनी होगी। जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग। राजकुमारी पद्मा, हमारे स्वजनों ने हमारी आजादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए। अपने प्राण गंवा दिए। हमें अपनी स्वतंत्रता अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। जान से भी ज्यादा प्यारी है। हम कलिंग की स्त्रियां यह शपथ लेती है कि जब तक शरीर में दम है, आपके नेतृत्व में हम मगध की सेना से लोहा लेती रहेंगी। लोहा लेती रहेंगी। हाँ, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ, जीते जी हम अपना कलिंग गुलाम नहीं होने देंगी। गुलाम नहीं होने देंगी। जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग। चलो बहनों, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से ये युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। कलिंग के किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर ये प्रण करें, या तो हम कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई और पति की हत्या की है, वो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी। ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? अब क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? नहीं, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या पद्मा हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ और मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक?
अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी जी, और दोषी भी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो और तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों महाराज? ये शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी जी। अच्छा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो। गोद सूनी कर दो। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। सिंदूर पोंछ दो। अरे फूंक दो ऐसे शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। युद्ध करने आई हूँ। हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कह दो कि तलवार उठाए। तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। केवल युद्ध। क्यों? सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति होगी। बस बहुत हो चुका राजकुमारी जी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। हाँ, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध चाहती हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। बदला लेना है। तो लीजिए बदला राजकुमारी जी। मैं अपराधी हूँ, जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, आज वो आपके सामने नतमस्तक है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। जीवित रहिए। जाइए। जाइए। चलो बहनों। पानी, पानी, पानी। भाई, कोई पानी दे दो। पानी, 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 पानी। ये लो पुत्र, जल ग्रहण करो। आप कौन? मैं सम्राट अशोक। क्या कहा? सम्राट अशोक? हाँ? पानी, 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 पानी।
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। पुत्र, तुम्हारे मुख पर ये चिंता? देव, मैं अपराधी हूं। मैंने राज्य विस्तार के मद में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हजारों घायल अंग भंग सिपाही भय से मेरी ओर देख रहे हैं। हजारों स्त्रियां, बच्चे, वृद्धों का हाहाकार मुझे नींद से जगा देता है। देव, युद्ध भूमि में सैनिकों की शत विक्षत लाशों पर हजारों गिद्ध मंडराते देख मेरा मन आत्मग्लानि से भर जाता है। देव, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं, कुछ सूझ नहीं रहा। मेरा मार्गदर्शन करें देव, मुझे रास्ता सुझाएं। मैं क्या करूं देव, मैं क्या करूं? पुत्र, राज्य की शक्ति युद्ध नहीं बल्कि शांति, अहिंसा व जन कल्याण है। धम्मम मार्ग को अपनाओ, प्रजा की उन्नति में अपना ध्यान लगाओ, उनके खोए आत्मसम्मान को वापस लौटाना तुम्हारा राजधर्म ही नहीं, उनका आनंद ही तुम्हारा परम सुख है। बुद्ध की शरण में जाओ, प्रजा के लिए धर्म निभाओ और समाज की शरण में जाओ। सह अस्तित्व का भाव हमें मुक्त करता है, हमारे सारे अहंकार को दूर कर संतापों से मुक्त करता है। इसके लिए संकल्प लेना होगा। कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि